अब ऐसा लग रहा है कि सलूम्बर में जितेश कटारा उपचुनाव की हार को भूलकर आगे के दौर की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। जिस प्रकार से वो अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। अभी एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि मैं आप तमाम लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, आपके लिए संघर्ष करता रहूँगा। उसे समझा जा सकता है कि उस परिणाम को भूलकर जितेश कटारा अब आगे की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हालांकि जैसा कि आपको पता है कि उपचुनाव में सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ सलूम्बर के चुनाव को लेकर थी और भारतीय जनता पार्टी ने यहां जितेश कटारा को एक मुश्किल मुकाबले में आखिरी दौर में हराया। और ये जो पूरा का पूरा चुनाव हुआ था, जिसमें कि बीएपी बनाम बीजेपी, कांग्रेस उस चुनाव में कहीं नहीं दिखी, बीएपी बनाम बीजेपी के इस मुकाबले में जितेश कटारा बड़ी मजबूती से अड़े रहे, डटे रहे। परंतु आखिरी दौर में शांता देवी मीणा सलूम्बर से विधायक के तौर पर जीतने में सफल रही। इसके बाद राजकुमार रोत ने कई प्रश्न खड़े किए थे, कुछ बड़े बड़े ट्रेंड भी चले थे, रिकाउंटिंग की लगातार मांग हुई थी, कुछ आरोप लगे थे। राजकुमार रोत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम कानूनी प्रक्रियाओं में जाकर कोर्ट के माध्यम से रिकाउंटिंग की पूरी कोशिश करेंगे। अब उसका क्या कुछ हुआ वो पता नहीं है, आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या कोर्ट के माध्यम से पुनः एक बार रिकाउंटिंग होती है, ये अलग विषय है। परंतु जो एक मुख्य मुद्दा वहाँ की राजनीतिक रोज की सक्रियता है, उसको लेकर जो बात हो रही है उसके अनुसार, क्योंकि अभी ये विधानसभा के चुनाव हुए मगर आगे फिर जो नगरीय निकाय के चुनाव भी है, ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव भी है, पंचायती राज के चुनाव भी है, तो जितेश कटारा वहाँ से भारत आदिवासी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो सलूम्बर में अब वो चुनाव हारने के बावजूद लगातार पुनः सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जब नगरीय निकाय के चुनाव आए, जब पंचायती राज के चुनाव आए, वहाँ पर भी भारत आदिवासी पार्टी मजबूती के साथ मुकाबले में खड़ी दिखाई दे। और जब सलूम्बर का जिक्र आएगा तो वो जिम्मेदारी जितेश कटारा के कंधों पर होगी। वहाँ जितेश कटारा से ये पूछा जाएगा या उनका प्रदर्शन किस प्रकार से रहेगा, ये उस पर नज़र बनी रहेगी। कहीं ना कहीं जितेश कटारा भी ये सुनिश्चित करेंगे कि उस दौर में जब ये तमाम निकायों के चुनाव हो रहे हो, उस वक्त वो अपने आप को और भी मजबूत कर सके। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, भविष्य के इन राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए जितेश कटारा न केवल अलग अलग कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि बहुत मजबूती के साथ वो लगातार यह भी सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि उनके लोगों के बीच उनकी उपलब्धि, उनकी उपस्थिति दिखती रहे। इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया था, जिस वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने तमाम अपने पक्ष जनता तक पहुंचाए, तमाम बातें पहुंचाई। हालांकि सलूम्बर को लेकर कानूनी दाव पेच क्या कुछ रहते हैं, क्या कुछ परिणामों, रिकाउंटिंग, ये तमाम चीज़ें कितनी कुछ जाती है वो तो अलग विषय है। परंतु यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में ये जो एक भारत आदिवासी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी मुकाबले उधर बनते जा रहे हैं, उसमें नगरीय निकाय और ग्रामीण निकायों के चुनाव में क्या कुछ होता है, जितेश कटारा क्या भूमिका निभाते हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।